जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में टेंस, है ना। अपन लोग टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। देखो, प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? जैसे पहला हुआ आपका क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेम प्रकार पास्ट के और फ्यूचर के भी होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अपन लोग हिंदी पहचान पढ़े थे उस समय आप लोगों ने देखा होगा। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, मैं थोड़ा सा चारों टेंस के बारे में बात करूंगा, इसके बाद अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सब में यही प्रकार होता है। अभी जो प्रेजेंट के 4 प्रकार लिखे, ऐसा ही प्रकार होते हैं अपने पास्ट के। पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सेम कहानी है, बस अंतर ये उनमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ा अलग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी पहचान की बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें साधारण वाक्य में ऐसा ईएस लगता है, और जब इसका नेगेटिव वो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं ना, डू और डज। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर होती है, और इसमें मेन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। याद है कब होता है? जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तब याद होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और हैव हो गई, हैज और हैव हो गई आपकी, ठीक है। मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म रहता है। यहाँ पे आगे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव ही होती है, हैज और हैव ही होती है, ठीक है ना। और इसमें प्लस क्या हो जाता है, बीन आ जाता है, और मेन वर्ब में हो जाती है आपकी क्या, आईएनजी हो जाती है। जी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जितने उसके प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। हिंदी पहचान आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो यहाँ पर इसकी क्या होती है, ता है, ती है, ते होता है कि नहीं, ता है, ती है और ते है। इसकी होती क्या, रहा है, रही है, रहा है, रही है, और है ना, रहे हैं, ऐसा कर सकते। इसकी क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। इस तरीके इसका होता है रहा, रही के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है के साथ क्या होता है, समय दिया होता है, के साथ समय दिया होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्रेजेंट टेंस की मतलब जो सामान्य जानकारी जो हमें पता होना चाहिए, हिंदी पहचान इस तरह से हमें पता होना चाहिए। जो अंग्रेजी पहचान कहलाती, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अंग्रेजी पहचान क्या है, अंग्रेजी पहचान में आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है सर को, और हिंदी पहचान में आपको जो लिखी है, जे रहा है, रही है। अगर आपसे सर पूछेंगे कि मुझे आप हिंदी पहचान बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आप कहेंगे सर जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बोलते हैं नहीं आप मुझे अंग्रेजी पहचान बताओ, तो आप कहोगे सर ऐसे सेंटेंस जहां पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आती हो और उसमें मेन वर्ब में आईएनजी हो, ऐसे टेंस जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज किया गया हो, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जहां पे सारे डू और डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, और जिसमें हैज, हैव का प्रयोग किया गया हो हेल्पिंग वर्ब का, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जिसमें हैज, हैव के साथ बीन भी आ जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस तरीके से हम सर को अंग्रेजी पहचान में क्या बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब बताएंगे,
और मैं भी जब आपसे पूछूं कि अंग्रेजी पहचान बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो आप मुझे क्या बताओगे? हेल्पिंग वर्ब बताओगे। और हिंदी पहचान है, मुझे हिंदी वाली पहचान बताओगे। आप समझ गए कैसे बताना है। तो जी आपका ओवरव्यू। हम लोग अब एक टेंस ले लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग जी नोट कर लो सब लोग। चलो तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन लोगों ने अभी देखी हैं। अब हिंदी पहचान क्या होती है? सबसे पहले लिखना तो हमें सारी चीजें हैं। इसकी जो हिंदी पहचान है, हिंदी पहचान क्या होती है बोलो तुम लोग? हाँ, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट है ना, टेंस का सेंटेंस कहते हैं। सुनो, टेंस और सेंटेंस, टेंस का मतलब होता है काल, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सुनो, टेंस का मतलब होता है काल और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो उसे काय का है ना, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? तो जे हमें इस तरह से जो आपकी हिंदी पहचान है। अंग्रेजी पहचान क्या है? अंग्रेजी पहचान जैसा कि अभी मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम में, अंग्रेजी पहचान में आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह बताना है, ठीक है। क्या होती है ना, साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में ध्यान रखिएगा, साधारण वाक्य में ए थर्ड पर्सन, ध्यान रखना, यहाँ पे देखना भी बताता हूँ क्या होता है। थर्ड पर्सन, एक मिनट, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता होने पर, कर्ता होने पर, कर्ता होने पर, होने पर मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब क्या हो, साधारण वाक्य हो। एस ईएस का प्रयोग कब होता है? एक तो साधारण वाक्य हो, दूसरी बात थर्ड पर्सन हो, तीसरी बात कर्ता एक वचन हो, है ना। क्या हो, कर्ता साधारण वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन भी हो और एक वचन हो, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन लोग, एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक वचन तो सब लोग जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति होता है, जिसमें कार्य करने वाला एक व्यक्ति हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह हो गया, मतलब ही, वह लड़की के लिए सी, है ना, और हो गया मैं, है ना, और किसी का नाम, जे क्या है एक वचन है। और बहुवचन क्या होता है? जैसे बे, मतलब दे, यू, जे क्या है बहुवचन में आते, प्लूरल फॉर्म है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पर्सन के बारे में बताऊं तो मैं, पर्सन तीन होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन, ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है। फिर होता है एक सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, ऐसा लिख दूं। यहाँ जो हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। सुनो, जब अपन लोग बातचीत करते हैं, जब बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान, मतलब देखो जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है वह व्यक्ति किस नंबर का है। जैसे मैंने कहा मेरे घर में कोई आया,
उसने कहा सर क्या कर रहे हैं, तो देखो मैं अब्सेंट हूँ, मैं तो वहाँ है ही नहीं, किसी और ने दरवाज़ा खोला है ना, सामने कोई और है और मैं अंदर हूँ, तो मैं तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे वो लोग नहीं कर रहे। उसने बोला कि सर कहाँ है, तो सर तो है ही नहीं है। अब दो लोग आपस में बात करें वो भी तीसरे व्यक्ति के बारे में, समझ रहे, तो वो थर्ड पर्सन हो गए। मतलब जिस नंबर के व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी वो उस पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आया है अचानक से, अब मैंने ही गेट खोला, बोले आप क्या कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति है और मेरे बारे में पूछ रहा है, तो मैं सेकंड पर्सन, यू बोला आप बोला तो सेकंड पर्सन, आप कहेगा तो सेकंड पर्सन, अगर मैं है ही नहीं हूँ तो फिर थर्ड पर्सन, समझ गए ना। मैंने कहा मैं किसी के यहाँ गया, मैंने कहा सोहन क्या कर रहा है, सोहन है ही नहीं है, सोहन के कोई माता पिता मिले, तो मैंने तीसरे व्यक्ति के बारे में, एक मैं हो गया, एक जिससे बात कर रहा हूँ और मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ, तो तीन लोग आए ना बातचीत के दौरान में और तीसरे व्यक्ति के बारे में सीधी सीधी बात हो रही, तो वो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में यहाँ पे आता है क्या क्या, देखो हुआ है ही आएगा, सी आएगा है ना, और किसी का नाम होगा, ही सी, और इट भी होगा, और नेम। जे क्या है, जे करता है, जे सब्जेक्ट है, जे सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम, जे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ ही हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। और भी थर्ड पर्सन है, क्या है, दे, दे भी थर्ड पर्सन है, बे कहा मैंने, ठीक है, जे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है जी एक वचन नहीं है। मैंने कहा बे क्या कर रहे हैं, बे मतलब बहुत सारे लोग होता है, बे मतलब बहुत सारे लोग होता, तो यहाँ पर दे क्या है जी एक वचन नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में लिखेंगे, है ना। और देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन में एक ही व्यक्ति आता है, यू, जो सेकंड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई बी, जे आता है, आई बी क्या है जी फर्स्ट पर्सन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन आता है, सेकंड में कौन है। अब अपन के यहाँ पे जरूरत क्या है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के, और ऐसे इसमें से कौन से हैं जो थर्ड पर्सन के साथ साथ एक वचन है, तो जो इतने, ये क्या है जो थर्ड पर्सन के साथ साथ एक वचन है कि नहीं है, जे थर्ड पर्सन भी है, एक वचन भी है, थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन, जे क्या है जे थर्ड पर्सन तो लेकिन एक वचन नहीं है, जे बहुवचन है, इसलिए इसके साथ कभी ऐसा यस नहीं आएगा मुख्य क्रिया के अंत में। जब करता ही सी इट नेम हो तभी मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाना है। जैसे यहाँ पे आई आ गया, आई है तो एक वचन, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसके साथ हम लोग ऐसे ईएस नहीं लगाते कभी। आई अपन ने सीधा सीधा पढ़ लेते ना कि एक वचन के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ऐसा नहीं, एक वचन तो आई भी है लेकिन इसके साथ नहीं लगाते। कमी क्या है इसमें, जो थर्ड पर्सन नहीं है, दोनों चीज होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी हो एक वचन भी हो, तब हम क्या करेंगे उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जे टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, सारे टेंस एक साइड है, जे एक साइड है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते, समझ में आया। तो इनके साथ जब जैसे करता हूँ तब एस या ईएस लगाना, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत लगाना, कुछ नहीं लिखना, समझ गए। अच्छा, एक वचन की कहानी, जे एक वचन, एक वचन, एक वचन, यही महत्वपूर्ण है। अगर जे है तो एस या एस का उपयोग करोगे, अगर इन के अलावा जे सब है तो एस या एस ना आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, जी अंग्रेजी पहचान है। अब इसी प्रकार उसमें होता है, देखो नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक बनाते जब, तो नेगेटिव के लिए भी यही कहानी, कुछ अलग से नहीं है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कहते हैं अपन प्रश्नवाचक, लिख दूं यहाँ, सॉरी नकारात्मक, इसको कहते हैं नकारात्मक, और इसको कहते हैं अपन लोग प्रश्नवाचक। समझ गए, इस बात को याद रखना, उसमें आता है एग्जाम में चेंज कर लेंगे तो समझा करो किसका क्या मतलब होता है। इसमें भी वही कहानी है ना, कि थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, पर्सन और एक वचन, और क्या हो एक वचन, एक वचन होने पर क्या करना है, होने पर डज, है ना, एवं अन्य के साथ डू, और इसके अलावा जो भी है अन्य के साथ डू सहायक क्रिया उपयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते, सहायक क्रिया उपयोग करना, यूज करना, सहायक क्रिया को अपन लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में।
करना होता है। बात समझ में आई? ये महत्वपूर्ण कहानी है। इस टेंस के बारे में इतनी बातें हमें पता होना चाहिए। अब आप पर्सन भी समझ गए हो। अब ये भी समझ गए कि आई के साथ एस या यस क्यों नहीं लगता। अगर कोई पूछता है आई के साथ क्यों नहीं एस या यस लगाते, ये भी तो एक वचन है। आप कहोगे सर एक वचन तो, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। एस या यस उनके साथ लगता है जो थर्ड पर्सन होते हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए आई के साथ एस या यस नहीं लगाते। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करोगे। आगे अपन लोग फिर देखते हैं। और तो हम लोग कुछ यहाँ पे और फॉर्मूले देख लेते हैं अभी। ठीक है, साधारण वाक्य का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का क्या है। फॉर्मूले भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जब साधारण वाक्य बनाना है अपन को, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साधारण वाक्य के लिए फॉर्मूला होता है आपका, जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मूला होता है तुम्हारा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर आपका क्या आता है, इसमें मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब में अपन लोग यहीं पे जोड़ते हैं क्या, एस या ई एस। इसी में एस या ई एस लिखते, ठीक है ना। फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। फिर होता है अदर वर्ड। मैंने एक बार पूरा इसलिए फुल फॉर्म लिखा क्योंकि आप फिर बाद में समझ ना पाते हैं ना वर्ड, तो अदर वर्ड होता है। सुनो, फिर इसके बाद नेगेटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नकारात्मक वाक्य आप लोग लिखते जाओ साथ में, ठीक है, आप लोग साथ में लिखते जाओ इसको। नकारात्मक वाक्य के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या होना, एस यस हट जाएगा और डू डज आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, अगर एक थर्ड पर्सन एक वचन है तो डज आएगा, नहीं तो डू आएगा। यहाँ पे नोट तो होना ही है। नोट प्लस मेन वर्ब का अब हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा। इसके बाद आता है अपना थर्ड फॉर्मूला इसका, प्रश्नवाचक का। प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक का वाक्य का होता है अपना इंट्रोगेटिव बोलते जिसको, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस इसमें अपना होता है सब्जेक्ट प्लस डू, नहीं पहले आएगा इसमें डू डज ना, प्रश्नवाचक है तो डू या डज पहले आएगा। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर रहेगा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद चौथा है अपना क्या, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। प्रश्नवाचक एक साथ रहता है, प्रश्न भी रहता है वाक्य में और नकारात्मक नो भी रहता है ना। प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ शब्द आ जाए जब, तो जो होता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव या नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव ये होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा और क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रहेगा, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, अब तुम लोग याद करके आना, वाक्य कल बनाएंगे अपन, पहले इसको समझ के आना आप, ठीक है। अगर आपसे बन जाए तो आप लोग 5-5 वाक्य अपने से बना के लाना, ठीक है। ऊपर का लिख गया, मैं हिंदी के वाक्य लिख देता हूँ तो बना के आना, ठीक है। तो ये तो लिखा ही गया ना, हाँ चलो।
अब लिखो, अभी होमवर्क से हो जाएगा ना, ऑनलाइन वाले भी करेंगे, कल अपना चेक कर लेंगे फिर, है ना, कमेंट करके अपना आंसर कर देंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, पहला, इसके चारों टेंस बनाना आप लोगों को। मोहन और सोहन गीत गाता है, सीता खाना पकाती है, ठीक है। और अगला है अपना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पांचवा है वे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके आपको टेंस बना देना है, और कल की नेक्स्ट है ना वीडियो में आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मैं पूरी आपको इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे अभी टेंस की शुरुआत है, पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ एकदम निःशुल्क, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू।